नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं, पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो बन रहा है और इसी वजह से न सिर्फ मॉनसून का पैटर्न थोड़ा बहुत बदला है, बल्कि सर्दियों के मौसम में होने वाली बारिश के रुख में भी बदलाव दिखाई देने लगा है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में आमतौर पर मॉनसून के वापस होने के बाद इन 3 महीनों के दौरान उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर काफ़ी बारिश होती है। कई स्पेल आते हैं डब्ल्यूडी के चलते। और इस दौरान इस साल की अगर हम बात करें, मानसून की विदाई के बाद एक दो स्पेल आए स्ट्रांग, जो कि अक्टूबर में ही आए, और उसके बाद फिलहाल नवंबर अपेक्षाकृत काफ़ी ड्राई रहा। कम स्पेल आए डब्ल्यूडी के स्ट्रांग, और यही हाल रहा जनवरी दिसंबर महीने में। लेकिन पिछले कुछ 5 वर्षों का अगर हम डेटा देखें तो जनवरी के महीनों में और उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल तक, यहाँ तक कि मैं आपसे कहूँ कि लगभग पिछले 7-8 सालों से 2014 के बाद से मैंने देखा है कि अप्रैल तक कई बार डब्ल्यूडी के आने का जो प्रभाव है वो अप्रैल तक रहता है। और इसी वजह से कई बार काफ़ी हेल स्टॉर्म की संभावनाएं बन जाती हैं, और इसकी वजह से रबी फसलों की जो कटाई मड़ाई का सीज़न होता है फरवरी के बाद से अप्रैल के बीच में, इस दौरान काफ़ी नुकसान पहुंचता है फसलों को। और यही कंडीशन देखने को मिल रही है। लेट होने के चलते सीज़न का जो डब्ल्यूडी के आने का जो प्रभाव है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर में कम आ रहे हैं, नवंबर में कम आ रहे हैं, दिसंबर में भी कम आ रहे हैं, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में ज़्यादा आ रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी अभी जो इस समय पिछले 2-3-4 या 1 हफ्ते की बात करूं और अब आने वाले समय की बात करूं, तो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी दिख रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल भी ऐसा ही होने जा रहा है। अनुमान यह है कि इस समय एक डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत में पहाड़ों पर बना हुआ है, उसके आगे बढ़ने से पहले ही 3 जनवरी को एक नया सिस्टम फिर से दस्तक दे देगा। और इसके चलते अनुमान यह भी है कि एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन प्लेन्स पर बनेगा, जो कि पाकिस्तान पर पहले बनेगा और धीरे धीरे मूव करते हुए पाकिस्तान और इससे सटे ईरान पर, अफगानिस्तान पर, और वो आगे बढ़ते हुए भारत की तरफ आएगा, गुजरात के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में और इससे सटे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में। और इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से, यानी सर्कुलेशन और डब्ल्यूडी, इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर स्ट्रेट फ्रॉम गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख टू उत्तराखंड कई जगहों पर स्पेल बारिश का देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबा चलेगा। अभी भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, आज और कल भी, यानी 2 और 3 जनवरी को भी। लेकिन 4 और 5 जनवरी को इन सभी पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी 4 जनवरी से, क्योंकि 4 जनवरी को डब्ल्यूडी पहुंच जाएगा बिल्कुल करीब, जो कि अभी के सिस्टम की तुलना में काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो इस सिस्टम के पहुंचने के बाद श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम और कारगिल से लेकर नीचे अगर हम बात करें ऊधमपुर, कटरा और रायसी, तो इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तराखंड में भी 5 जनवरी से काफ़ी ठीक ठाक बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। लद्दाख में भी मौसम बदलेगा, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी मौसम में तब्दीली आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब में भी और हरियाणा में भी बारिश शुरू हो जाएगी 4 जनवरी से। और माफ़ कीजिएगा। और तापमान में गिरावट का ही असर है कि मौसम ठंडा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, और सर्दी का असर सभी को झेलना पड़ रहा है। इस बार अनयूजुअल सर्दी पड़ रही है, जैसा कि अनुमान भी था, आशंका भी थी। हालांकि शुरुआत में कम से कम दिसंबर के पहले पखवाड़े तक लोग यही पूछते रहे कि आखिर लानीना है तो सर्दी गायब कहाँ है, और अब सर्दी का असर दिखा है। और आपको बता दूं कि जितनी बर्फबारी आमतौर पर नवंबर दिसंबर में होती है और उसके बाद सर्दी बढ़ती है, इस बार नहीं होने के बावजूद दिसंबर के आखिर आने से पहले जो सर्दी पड़ी है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जी हां, इतनी सर्दी तभी पड़ती है जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो, जो कि इस बार नहीं हुई है। तो ये कंडीशन यहां पर है। और 3-4 जनवरी से लेकर अगले 5 दिनों का कम से कम स्पेल इस समय एक्सपेक्टेड है उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में। और इस दौरान जम्मू कश्मीर के बाद मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश देखने को मिलेगी। और आप देखिए 5 जनवरी से ये जो रीजन है, राजस्थान का रीजन है, इन भागों में भी बारिश बढ़ जाएगी। राजस्थान में और दिल्ली में बारिश बढ़ जाएगी। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। और राजस्थान में इस दौरान काफ़ी स्ट्रांग स्पेल हो सकता है। सबसे ज़्यादा बारिश की संभावनाएं राजस्थान पर बन रही है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है, इससे पहले ये भी मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि आमतौर पर जो सर्कुलेशन बनते थे वो सेंट्रल पाकिस्तान के आसपास बनते थे, और उनके चलते जो मॉइस्चर आता था वो ज़्यादातर उत्तरी राजस्थान को प्रभावित करते थे, जिसमें बाड़मेर के उत्तर का रीजन होता था। बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर के उत्तर में जयपुर, भीलवाड़ा और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश। लेकिन इस बार जो पिछला सिस्टम था उसका भी प्रभाव थोड़ा सा नीचे रहा, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ से होते हुए, गुजरात की तरफ से होते हुए आया। और इस
बार भी जो सिस्टम आ रहा है, यहाँ 5 जनवरी को देखिए किस तरह से सिस्टम आ रहा है। तो एक्सट्रीम जो साउदर्न पार्ट्स है पाकिस्तान का, उस सिस्टम उधर से जब आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के साउदर्न पार्ट से ये एंटर करेगा और इसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के भागों पर बढ़ेंगी और अनुमान ये है कि ये कई राज्यों को प्रभावित करेंगी ये बारिश की गतिविधियाँ। और आप देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे ये स्पेल मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर हम 2 जनवरी की ही बात करें, 2 से लेकर 3 दिनों की बात करें, 2 से 4 जनवरी के बीच की, तो यहाँ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में सिर्फ कोस्टल रीजन में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और ज़्यादा का मतलब पहले जितनी नहीं होंगी। 3 दिन पहले जिस तरह की बारिश तमिलनाडु में, चेन्नई और पुदुचेरी, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है, वो बहुत ही ज़्यादा रही है। 200 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में नागापट्टिनम, चेन्नई में मीनमबक्कम और नुंगमबक्कम में दर्ज की थी। दोनों जगहों पर रिकॉर्ड की गई थी, तो बहुत हैवी रेन हुई थी। और अब यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है और अनुमान यह है कि रिड्यूसिंग नोट पर ही रहेगी, लेकिन कोस्टल पार्ट्स में कई जगहों पर वर्षा यहाँ पर होती रहेगी। 3 जनवरी को देखिए, 3 जनवरी को थोड़ा सा कम ही हो रही है, 4 जनवरी को भी यहाँ पर बारिश कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। बाकी इससे पहले 2 और 3 जनवरी को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर कोल्ड वेव चलने की संभावनाएं हैं। और ये संभावना अगले 2 दिनों के बाद जब मौसम यहाँ पर बदल जाएगा, बादल आ जाएंगे, WD पहुंच जाएगा, सर्कुलेशन पहुंच जाएगा, तब यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी और सर्दी कम हो जाएगी, बारिश फिर से आपको देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।